17 फरवरी 2022। साल 2013 से लेकर 2016 तक एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सीईओ रही चित्रा रामकृष्णन बार बार मकर कुंडन गीत सुना करती थीं। हिमालय का जो रहस्यमय योगी साल 2013 से लेकर 2016 तक भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्रॉक्सी तरीके से चलाता रहा। जरा सुनिए कि इस गीत के बारे में उसने चित्रा रामकृष्णन को कहा क्या था। 16 सितंबर 2016 को हिमालय के उस रहस्यमय योगी ने चित्रा रामकृष्णन को ईमेल से एक चिट्ठी भेजी। उसमें वो लिखता है कि मैंने जो मकर कुंडन गीत तुमको भेजा था, क्या वो तुमने सुना? इस गीत को तुमको बार बार सुनना चाहिए। तुम्हें दिल से जो खुशी मिलेगी उसे तुम्हारे चेहरे पर देखकर मुझे खुशी होगी। कल के दिन मुझे तुम्हारे साथ बहुत आनंद मिला। ये जो तुम छोटी छोटी चीजें खुद के लिए करती हो और वो तुम्हें और भी नौजवान और ऊर्जावान बनाती हैं। खैर, चित्रा जी की जवानी और चित्रा जी की ऊर्जा बनी रहे, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। ये चित्रा जी आज तक की गोदी पत्रकार चित्रा त्रिपाठी नहीं हैं, जिन पर आरोप लगते हैं कि वो हिमालय के एक दूसरे फर्जी बाबा नरेंद्र मोदी से सलाह लेकर ही खबरें बनाती और बांचती हैं। ये हैं चित्रा रामकृष्णन, जिन पर सेबी ने इसी हफ्ते 3 करोड़ रुपए का जुर्माना इसलिए लगाया है क्योंकि वो हिमालय वाले इस महामूडी बाबा की सलाह से भारत का स्टॉक एक्सचेंज चलाती रहीं, उसमें कर्मचारियों की भर्ती करती रहीं और टैक्स की चोरी पर चोरी करती रहीं। अगर महामूडी बाबा कहा जा रहा है तो उसकी भी एक वजह है जो आप इस वीडियो में आगे जानेंगे। बहरहाल, अभी की खबर यह है कि गुरुवार 17 फरवरी को मुंबई में इनके घर पर इनकम टैक्स वालों ने रेड मारी है। दरअसल शेयर बाजार की महत्वपूर्ण नियामक संस्था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एमडी चित्रा रामकृष्णन को हिमालय में रहने वाला एक योगी स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी कुछ हिदायतें या टिप्स देता था, जिसके हिसाब से वो एनएसई को चलाती थी। गुरु चेली की इस मिली भगत के चलते स्टॉक एक्सचेंज में कई अनियमितताएं हुई और शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों को भी भारी नुकसान हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से चित्रा जी ने अपने कार्यकाल में उस अज्ञात योगी के कहने पर विभाग में कई बड़ी नियुक्तियां तक की और अंत में 44 करोड़ रुपए लेकर के एनएसई से अलग भी हो गई। यह हिमालय वाला बाबा कौन है और कैसे वो हिमालय में रहते हुए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हिदायतें देता रहता था, इसके बारे में अभी तक चित्रा रामकृष्णन ने ज्यादा मुंह नहीं खोला है। ये उन्हीं को पता है कि ये बाबा कौन है, मगर इतना सामने आ गया है कि चित्रा रामकृष्णन उस बाबा को शिरोमणि कह के बुलाती थी। शेयर बाजार की सर्वोच्च नियामक संस्था सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी सेबी इस मामले की जांच कर रही है और जांच में कई अनियमितताएं भी मिल रही हैं। ये एक तरह का घोटाला तो है ही, लेकिन साथ में 420 भी है। सेबी की रिपोर्ट कई अखबारों में छपी है जो कहती है कि चित्रा रामकृष्णन और योगी आपस में ईमेल से चिट्ठी लिखकर भी बात किया करते थे। चित्रा उस हिमालय के रहस्यमय योगी को शिरोमणि कह के बुलाती थी और एनएसई के कई सीनियर कर्मचारियों के पोर्टफोलियो के बंटवारे के मामले में उससे राय मशविरा लेती रहती थी। इस खुलासे से भारतीय बाजार से जुड़े सभी उद्योग समूह सकते में हैं। बुधवार को इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब चित्रा रामकृष्णन के मेल के कुछ हिस्से, जो कि एफआईआर की कॉपी में भी दर्ज हैं, पता नहीं कैसे लीक हो गए। इनको पढ़ने से यह पता चलता है कि योगी और चित्रा दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते भी थे। एक ईमेल में योगी ने चित्रा के साथ सेशल्स में छुट्टी मनाने का भी जिक्र किया है। अब जैसे इस लीक हुए पेपर्स में 18 फरवरी 2015 की एक ईमेल सामने आई है। इसमें हिमालय का ये रहस्यमय योगी चित्रा को चिट्ठी में लिखता है कि आज तुम बहुत सुंदर दिखाई दे रही हो, तुम अपने बालों को कुछ दूसरे तरीके से संवारो जो तुम्हें और भी आकर्षक बनाएगा। ये तुम्हारे लिए एक मुफ्त की सलाह है और मुझे पता है कि तुम इसे स्वीकार करोगी। आने वाले मार्च में तुम खुद को थोड़ा फ्री रखना। इस मेल के ठीक 7 दिन बाद 25 फरवरी 2015 की एक दूसरी मेल में ये योगी लिखता है कि मैंने कंचन से सुना है कि तुमने कहा है कि सामान पैक करो और निकलो और अभी से दिन गिनने शुरू कर दो। मैं तुम्हें अच्छी जगह पर स्थापित कर दूंगा जहां तुम आराम से रहोगी। चित्रा रामकृष्णन ने इस मामले में खुद बताया है कि हिमालय के रहस्यमय योगी से उनकी मुलाकात करीब 20 साल पहले गंगा किनारे हुई थी,
लेकिन ये गंगा का किनारा कहाँ है, चित्रा ने ये नहीं बताया है। सेबी का कहना है कि इसी योगी के कहने पर एनएसई की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्णन हर फैसला लेती थी। सेबी की रिपोर्ट की माने तो एनएसई में आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी खुद चित्रा के एडवाइजर के रूप में हुई थी, और ऐसा करने के लिए इस योगी ने ही कहा था। और ये सब तब हुआ जब सुब्रमण्यम को कैपिटल मार्केट का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। फिर भी अंत तक उसे साल भर में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की सैलरी दी जाती थी। अब सवाल उठता है कि ये योगी है कौन। सेबी ने 190 पेज के आदेश में 238 बार 238 टाइम्स एक अज्ञात व्यक्ति का जिक्र किया है। यही अज्ञात व्यक्ति चित्रा का शिरोमणि है, जिसे वो सीईओ के तौर पर भी ईमेल भेजा करती थी। 2018 में सेबी को दिए बयान में चित्रा ने बताया था कि वो योगी परमहंस नाम के एक व्यक्ति से बातचीत करती थी जो हिमालय में विचरण करते हैं। वो उनसे 20 साल से संपर्क में है और इसी आध्यात्मिक शक्ति से वो मार्गदर्शन लेती हैं। अब परमहंस नाम की योगी तो हिमालय में सैकड़ों हैं, आप किस किस परमहंस को पकड़ेंगे। सेबी ने इस बड़े खुलासे के साथ ही यह भी बताया है कि चित्रा उस हिमालय के रहस्यमय योगी से एनएसई की सभी गोपनीय जानकारी, मसलन बिजनेस प्लान और बोर्ड बैठकों के एजेंडा सहित कई सीक्रेट्स शेयर किया करती थीं। और हिमालय का ये रहस्यमय योगी जैसा कहता था वैसे ही चित्रा अपने विभाग से जुड़े बड़े बड़े फैसले, जिसमें अहम पोस्टिंग तक हुआ करती थीं, वो लिया करती थीं। अब जरा इन दोनों के बीच की एक और ईमेल सुनिए। इस ईमेल को देखने पता चलता है कि हिमालय का ये रहस्यमय योगी को एनएसई के कर्मचारियों के नाम और संस्थान की कार्य प्रणाली की काफी समझ थी। आखिर उसे एनएसई के सीक्रेट्स के बारे में इतनी जानकारी कहाँ से मिली। जाहिर है कि ये जानकारी हिमालयी योगी को उसकी शिष्या चित्रा ने ही दी होगी। एक मेल में ये योगी लिखता है कि लाला को उसके प्रेजेंट पोर्टफोलियो के साथ लाया जाएगा और कसम को सेम ग्रेड के तहत डिप्टी हेड नियामक के रूप में लाया जाएगा। वहीं निशा लाला को रिपोर्ट करते हुए कसम का पोर्टफोलियो संभालेगी। इसके साथ ही कसम को इस स्ट्रक्चर से हटा देना चाहिए और संस्थान छोड़ने तक उसे गैर हाजिर रखा जाना चाहिए। मयूर को उसी ग्रेड के तहत चीफ ट्रेडिंग ऑपरेशंस का पद दिया जाएगा। वहीं उमेश को मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी का पद मिलेगा। हुजान को चीफ गुड प्रोडक्ट्स, रवि वाराणसी को चीफ बीडी न्यू प्रोडक्ट्स का पोस्ट दिया जाएगा। इस मेल से साफ है कि एमडी के रूप में वो योगी ही काम करता था और चित्रा महज एक रोबोट की तरह उसकी बात मानती थी। रिटायर्ड आईपीएस विजय शंकर सिंह कहते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। इसका रिजल्ट ये हुआ कि शेयर बाजार में भी लोगों को नफा नुकसान हुआ। वो एनएसई के किसी नियमों के तहत या जारी निर्देशों या नीतियों के तहत नहीं, बल्कि एक मायावी आदमी की सनकपूर्ण हिदायतों से हुआ, और इसे एनएसई के एमडी ने माना भी है। आस्था चाहे वो किसी धर्म के प्रति हो या ईश्वर के प्रति हो या आध्यात्मिक गुरु कहे जाने वाले लोगों के प्रति हो, पर इस आस्था भाव को अपने सार्वजनिक या सरकारी दायित्व में घुसपैठ करने देना ही अनुचित ही नहीं, बल्कि शासकीय नैतिकता के भी खिलाफ है। वो योगी अगर चित्रा रामकृष्णन के निजी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है तो ये केवल उन दो या कुछ उन लोगों के बीच का मामला है जो चित्रा के निजी जीवन से या तो प्रभावित हुए हैं या जुड़े हुए हैं। आईपीएस विजय शंकर सिंह कहते हैं कि लेकिन जब ये दखल घर की दहलीज नांग कर सरकारी जिम्मेदारी में होने लगती है तो ये न केवल आस्था का घातक दुरुपयोग है, बल्कि ये एक तरह से सिस्टम का बाहरी और अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा संचालन है, जो कि न केवल अवैधानिक है बल्कि सिस्टम को किसी दूसरे के रहमो करम पर गिरवी भी रख देना है। एनएसई की एमडी चित्रा रामकृष्णन ने ऐसा ही किया है और उन्हें ऐसा करने के लिए सरकार को पूरी इन्वेस्टिगेशन करा के अगर वो दोषी पाई जाती हैं तो उन्हें सजा देनी चाहिए।